राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जरों सहित 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 5% आरक्षण देने वाले 2015 के कानून और अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश जेके राका की खंडपीठ ने आज कैप्टन गुरविंदर सिंह और समता आंदोलन समिति की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार 2008 में एसबीसी को 5% आरक्षण दिया था। पत्रिका व्यू में बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह। राहुल जी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, हाईकोर्ट के पूरा फैसला जो आज आया है उसको किस तरह से देखते हैं और पत्रिका व्यू में इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, हाईकोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसने जो एसबीसी आरक्षण है, विशेष पिछड़ा वर्ग, जिसमें गुर्जर सहित 5 अन्य जातियों को एसबीसी का आरक्षण का लाभ मिल रहा था, उस 5% आरक्षण सहित पूरा जो एक्ट है, जो कानून बना हुआ है, उसको पूरा तरह से उन्होंने क्रैश कर दिया, समाप्त कर दिया। जी, हाईकोर्ट ने आज साफ कह दिया कि जो 5% आरक्षण दिया गया था वो गलत है। इसमें कोई इसके लिए जो फैक्ट्स सामने लाए गए थे उसकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आई। जो आंकड़े पेश किए गए थे वो पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं थे। इस तरह से हाईकोर्ट ने आज पूरी तरह से इस जो गुर्जर सहित आरक्षण काफ़ी लंबे अरसे के बाद उनको मिला था, उसको आज पूरी तरह समाप्त कर दिया और सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी, तो राहुल जी, इस फैसले का असर खास तौर पर गुर्जर समाज पर काफी असर पड़ा है। किस तरह से देखते हैं और कितना असर इसका पड़ने वाला है? देखिए, गुर्जरों को ये आरक्षण का लाभ बड़ी आंदोलन के बाद मिला था। उनकी 70 से अधिक गुर्जरों की, जो गुर्जर से अन्य जो लोग हैं जो मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनमें 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। हिंसा के दौरान वो मारे गए थे और कई बार गुर्जरों को आंदोलन करना पड़ा, पटरियों पर जाना पड़ा, बड़े लंबा संघर्ष चला। उसके बाद सरकार ने 5% का ये आरक्षण का लाभ उनको दिया। चूंकि 5% आरक्षण 50% के लिमिट से क्रॉस हो रहा था जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण का लाभ विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है जी। सरकार का यह कहना था कि इस जो ये मामला है इसके अंदर विशेष परिस्थितियां लागू होती है, पर हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना। हाईकोर्ट ने जो आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ साफ कह दिया कि जो इस पर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, वो पूरी तरह से उचित नहीं ठहराए जा सकते। इसलिए सरकार ने इस आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया। जी, क्या लगता है राहुल जी, सरकार ने जो हाईकोर्ट में अपनी बात रखी गुर्जरों के पक्ष में नहीं रखी, या सरकार के कहीं ना कहीं सरकार पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने तैयारी की, लेकिन कोर्ट उनकी जो तैयारी उसे संतुष्ट नहीं हुआ जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अंदर वैज्ञानिक अध्ययन संस्थान है, उसकी तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे वो उन्होंने बताए जी। कोर्ट उन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा जो आंकड़े दिखाए गए हैं इसमें जो बाकी जातियां हैं, जो गुर्जरों के अलावा जो अन्य जातियां, उसका किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रहा है जी। यही नहीं, बाकी जो दूसरी जो तर्क उन्होंने दिए वो भी उन्होंने नहीं माने जी। खुद जिस आयोग ने सर्वे किया उसने भी इस बात को स्वीकार किया जी कि हमने जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधारित नहीं है। कोर्ट ने इस बात को, हाई कोर्ट ने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं किसी भी तरह से उचित नहीं, मतलब नजर ही नहीं आवे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया सर्वे है। तो उन्होंने साफ तरीके से इसको रद्द कर दिया और ये माना कि ये विशेष परिस्थितियों में दिया गया आरक्षण का लाभ नहीं है, इसलिए इसको क्वेश किया जाए, मतलब इसको रद्द किया जाना ही ठीक रहेगा जी। राहुल जी, इस फैसले के बाद गुर्जर समाज की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, गुर्जर समाज ने तत्काल प्रतिक्रिया बड़े स्तर पर तो नहीं आई अभी तक, लेकिन गुर्जर जो नेता उनसे जो बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले की ठोस पैरवी नहीं की, सही तरीके से आंकड़े पेश नहीं किए, जिसके कारण उनको इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा जी। अब आगे गुर्जर नेताओं ने कहा कि हमको सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस मामले में आगे जाएगी कोर्ट में और हमें जो आरक्षण का लाभ है वो यथावत मिलता रहेगा
जी राहुल जी, 2 साल बाद राज्य में चुनाव है और आपको पता है चुनाव में राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं जातिगत रूप से बनाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या भाजपा सरकार के लिए अब क्या सवाल यही उठता है कि भाजपा सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती हो गया है ये गुर्जर आरक्षण की, तो इसमें सरकार का आगे क्या कदम रहने वाला है? देखिए, सरकार ने बड़ी मशक्कत के बाद और बड़े चीज़ों को ध्यान देख बूझ के इन सब चीज़ों का आरक्षण दिया था। अब आने वाले जो 2 साल हैं, उन 2 सालों में अब 1 साल तो वैसे निकल जाएगा, टाइम शुरू हो गया है जी। तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में आगे अपील करेगी और गुर्जरों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी कि वो जो हम इस पूरे मामले को जो अपील के अंदर जब जाएंगे तो पूरे मामले को बहुत जोरदार तरीके से रखेंगे और हाई कोर्ट के सामने बताएंगे कि हमने जो आरक्षण का लाभ गुर्जर सहित अन्य जातियों को दिया था, जो 5% आरक्षण का लाभ दिया था एसबीसी को, वो बिल्कुल सही था, तर्कयुक्त था, उसको जारी रखा जाए, आगे उसको कंटिन्यू किया जाए। कि सरकार गुर्जरों को एक आश्वासन दे सकती है और साथ ही मुझे लगता है वो कोर्ट में इस बात की अपील भी निश्चित रूप से करेगी। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी बेंच में चुनौती देगी और बहरहाल गुर्जर समाज अभी भी इस मामले में कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि सरकार ने उनकी पैरवी सही तरीके से नहीं की है। राहुल जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह, इनसे हम बात कर रहे थे पत्रिका व्यू में।